नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या CHF के बारे में। नाम सुन के लग सकता है कि हार्ट कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है, लेकिन एक्चुअली CHF का मतलब होता है कि हार्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। इस वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी टिश्यूज तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाते और फ्लूइड बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कॉम्पेंसेशन और डीकम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहां हार्ट थोड़ा डैमेज्ड होने के बाद भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ऑलमोस्ट नॉर्मल सर्कुलेशन मेंटेन कर लेता है, यानी हार्ट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर अपना फंक्शन कंटिन्यू करता है। लेकिन जब हार्ट ज्यादा डैमेज्ड हो जाए और नॉर्मल सर्कुलेशन मेंटेन ना कर पाए, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज तक प्रॉपर्ली ना पहुंच पाए, तो इस कंडीशन को डीकम्पेंसेशन कहते हैं। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। CHF पेशेंट्स में सबसे कॉमन सिम्टम होता है डिस्पनिया, यानी सांस लेने में दिक्कत, स्पेशली एक्सर्शन या फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। वीकनेस और फटीग भी कॉमन है क्योंकि बॉडी टिश्यूज को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। फ्लूइड रिटेंशन की वजह से इडिमा डेवलप हो सकता है, जो यूजुअली फीट और एंकल्स में स्वेलिंग के फॉर्म में दिखता है। कुछ पेशेंट्स चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स जैसे नोसिया, एपेटाइट लॉस और डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट गोल्स मेनली 3 चीजों पर फोकस करते हैं। हार्ट पर वर्कलोड कम करना, एडिमा या फ्लूइड एक्यूमुलेशन को कंट्रोल करना और पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना। अब डाइटरी मैनेजमेंट समझते हैं। वेट मैनेजमेंट CHF में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल वेट पेशेंट्स को अप्रॉक्सीमेटली 1600 to 2000 किलो कैलोरी पर डे दी जा सकती है, जबकि ओबीस पेशेंट्स को कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी जा सकती है। प्रोटीन इंटेक जनरली नॉर्मल रखा जाता है, अराउंड 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। फैट इंटेक लो रखा जाता है और एम्फेसिस पॉलिअनसैचुरेटेड फैट्स पर दिया जाता है क्योंकि ये हार्ट फ्रेंडली माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फोकस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर होना चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स और फाइबर रिच फूड्स। सोडियम रिस्ट्रिक्शन CHF मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एक्सेस सोडियम फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा को वर्सन कर सकता है। कुछ पेशेंट्स को अराउंड 1.6 to 2 ग्राम्स सोडियम पर डे रेकमेंड किया जा सकता है। एडवांस्ड केसेस में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी जरूरी हो सकती है। लार्ज मील्स की जगह 5 to 6 स्मॉल मील्स रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि स्मॉल मील्स हार्ट पर कम बर्डन डालते हैं। सॉफ्ट, नॉन गैशियस और इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स जनरली बेटर टॉलरेट होते हैं। सीवियर डीकम्पेंसेशन फेज में फीडिंग टेम्परेरीली स्टॉप की जा सकती है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कंडीशन। उसके बाद लिक्विड फूड्स ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। वेरी हॉट बेवरेजेस, वेरी कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन कंटेनिंग फूड्स अवॉइड करने चाहिए। एक्यूट फेज के बाद ग्रेजुअली स्मॉल मील्स स्टार्ट किए जाते हैं और सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्टेरॉल को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और फाइनली याद रखिए, CHF मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, सोडियम कंट्रोल, फ्लूइड बैलेंस और हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट पिलर्स है।